गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू माई चैनल। बहुत दिनों के बाद मैं मेकअप का वीडियो लेके आई हूँ। रीज़न क्या है आप लोगों को पता ही होगा, मैंने पहले बताया है। आज का मेकअप लुक मैंने नवरात्रि के अवसर पे किया है। आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। गणेश चतुर्थी के अवसर पे मैंने मेकअप का वीडियो डाला था। उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि 3-4 वीडियो में अलग अलग मेकअप लुक के डालूँगी, लेकिन मैं डाल नहीं पाई। इस बीच मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब थी। एनीवेज़, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक ट्रेडिशनल मेकअप लुक लेके आई हूँ, जो कि नवरात्रि के अवसर पे बहुत पसंद किया जाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एट फर्स्ट मैंने अपने फेस को क्लीन किया है। अभी अभी मैं फेस वॉश करके आई हूँ। अगर आप कहीं जा नहीं रहे हैं, घर में ही हैं और मेकअप करना है, 3-4 घंटे पहले क्लीन किया था, फिर भी आपको फेस क्लीन करना ज़रूरी है। इस मेकअप लुक में मुझे जिन जिन चीज़ों की नीड है उसे मैंने एक ट्रॉली में ऊपर से नीचे अरेंज कर लिया है। सारे मेकअप प्रोडक्ट्स भी रख लिए हैं और काफ़ी हैं, वो तो आ भी नहीं रहे हैं इस पे, लेकिन इस मेकअप लुक में जितनी चीज़ें मुझे चाहिए उसको मैंने रख लिया, क्योंकि बार बार उठने में नहीं बनता है और एक जगह इकट्ठी सारी चीज़ें रहती है ना, तो आप बैठ के आराम से मेकअप कर सकते हो। सिंपल मेकअप करो या हैवी मेकअप में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती है। सबसे पहले मैं अपने हेयर को इकट्ठे करके क्लचर या रबर बैंड कुछ भी लगा लूँगी। अगर मैं खुले बालों में मेकअप शुरू करूँगी तो बार बार फेस पे बाल आ जाएंगे और मेकअप करने में ध्यान इधर उधर जाएगा और बाल भी गंदे हो जाते हैं। इसलिए अच्छा है कि बालों को ऊपर कर क्लिप लगा लेना चाहिए। फेस को मैंने क्लीन कर लिया है। इसके बाद से टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग बाकी है मेरी। तो सबसे पहले मैं टोनर लगाऊंगी, 1 मिनट के लिए छोड़ूंगी, वो अपने आप स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। नहीं तो थोड़ा सा हल्के हाथों से जिस तरह से थपथपाते हैं ना, उस तरह से हल्के हाथों से इस तरह से कर दूंगी। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं लिप बाम लगा लूँगी। अभी थोड़ी थोड़ी सी ठंड शुरू हो रही है, तो इस मौसम में मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे से स्किन पे अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका स्किन ऑयली है तो भी लगाए, ड्राई स्किन वाले को तो बहुत ही अच्छे से लगाना चाहिए। ऑयली स्किन या नॉर्मल स्किन वाले को भी मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे से अप्लाई करके फिर मेकअप शुरू करना चाहिए। आफ्टर दैट आई एम अप्लाइंग प्राइमर। प्राइमर आपके स्किन के लार्ज ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। मेकअप और आपके स्किन के बीच में एक लेयर क्रिएट करता है, जिससे जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स आप अपने फेस पे स्किन पे यूज़ करते हो तो वो बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करता और मेकअप भी बहुत अच्छा निखर के आता है। मेरे फेस पे प्रॉपर लाइट नहीं आ रही, इससे मेकअप करने में भी प्रॉब्लम हो रही है और शायद आप लोगों को भी दिक्कत हो रही होगी, अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे मैं पूरे फेस पे फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। अपने स्किन टोन से मैच करता हुआ फाउंडेशन मैंने लिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा डार्क है। इसके ऊपर से मुझे थोड़ा सा फेयर कलर भी मिक्स करना होगा। वैसे मैंने मिक्स करके ही लगाया था, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा फेयर टोन दिया है और दोनों को एक साथ ब्लेंड कर दूंगी तो एक जैसा हो जाएगा। लेकिन अच्छा रहता है कि आप पहले ही दोनों को मिक्स कर लीजिए और उसके बाद से एप्लीकेशन कीजिए। मेकअप में बेस बनाना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब भी बेस बनाते हैं तो स्किन टोन का ज़रूर ध्यान रखना। फाउंडेशन आपके स्किन टोन से एक टोन ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेकअप ग्रे हो जाता है। बिल्कुल ही मेकअप अच्छा फ्लॉलेस नहीं लगेगा आपका। बेस अगर ठीक से नहीं बना तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। मेकअप बिल्कुल आपका लंबे समय तक नहीं चलेगा। इस तरह से मैंने ब्लेंडिंग शुरू कर दी है। ब्लेंडिंग भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपने एप्लीकेशन सही से कर दिया और ब्लेंडिंग अच्छी नहीं हुई, फिर भी आपका बेस अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पे मैंने डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और उससे मेकअप को ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है। जितने भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हैं वो ब्यूटी ब्लेंडर अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है। इतना करने के बाद भी अगर आपको लगे कि कहीं कम या ज़्यादा है तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं और उसको ब्लेंड कर लीजिए अच्छे से। जहाँ मुझे हाईलाइट करना है तो थोड़ा सा फेयर टोन का कंसीलर में लेके वहाँ पे अप्लाई करूँगी, जैसे अंडर आई पे, नोज़ पे, फोरहेड पे, लिप्स के ऊपर नीचे। मैं अपने स्किन टोन के हिसाब से एक टोन ऊपर का लिया है। आप जिस तरह का बेस बनाते हैं उससे 1 या 2 टोन ऊपर का ले सकते हैं कंसीलर, एज ए कंसीलर।
यहाँ पे मैं कॉन्टूरिंग के लिए भी डॉट डॉट सा कर देती हूँ और दोनों को एक साथ ब्लेंड करूँगी। टाइम ज़्यादा नहीं लगता है ऐसे में। दोनों जगह जहाँ जहाँ आपको शेप बनाना है तो उस तरह से हाईलाइट और कॉन्टूर एक साथ डॉट डॉट कर दीजिए और जहाँ पे जो चीज़ लगाई है आपने वहीं पे फिक्स कीजिए, उसको ब्लेंड वहीं पे कीजिए। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से नोज़ को शेप दे रही हूँ। डॉट डॉट तो मैंने कर दिया था पहले ही। हल्का सा कॉन्टूरिंग करूँगी, बहुत ज़्यादा गहरा कॉन्टूरिंग नहीं कर रही मैं। बट मेकअप के टाइम में आपके फेस को शेप देना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो जब आप फाउंडेशन लगा के और डायरेक्ट सारा मेकअप अप्लाई कर देते हैं तो सारा कुछ एक जैसा दिखता है, कहीं भी आपके फेस में शेप नहीं दिखता है। बट आपको जल्दी जल्दी के चक्कर में जहाँ पे कॉन्टूरिंग किया है और हाईलाइट किया है तो दोनों को एक में ब्लेंडिंग नहीं करनी है। थोड़ा सा आराम आराम से जहाँ पे जो चीज़ अप्लाई किया है तो वहीं पे ब्लेंड करके उसको रखिए, ताकि शेप आपका दिखे कि यहाँ पे आपने कॉन्टूरिंग किया है और यहाँ पे हाईलाइट किया है। मेकअप करते टाइम हमें यही छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसे याद रखनी होती है, इसी से आपका मेकअप अच्छा बनता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ या बहुत बड़े प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं तभी मेकअप अच्छा होता है। यहाँ पे मैं बेस को पाउडर से सेट कर रही हूँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आप बेस लगा लेते हैं, फाउंडेशन लगा लेते हैं, उसके बाद बहुत देर तक पाउडर से सेट नहीं करते हैं तो वो क्रैक हो जाता है। मेकअप को सेटिंग स्प्रे से सेट कर लूँगी। इस तरह से बेस वाला पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है। नाउ आई विल स्टार्ट आई मेकअप। आज मैंने फेस का मेकअप पहले किया, आई मेकअप बाद में करूँगी। आई मेकअप जब हैवी करना होता है तभी मैं पहले करती हूँ, बाद में फेस का मेकअप करती हूँ। आज बिल्कुल सिंपल सा करना है इसलिए मैंने बाद में रखा है। सबसे पहले मैंने अंडर आइज़ पे लूज़ पाउडर रखा है, उसके बाद मैं अपने आईब्रोज़ को सेट कर रही हूँ। थोड़ा सा ब्राउन और ब्लैक शेडो मिक्स करके मैं एंगुलर ब्रश की हेल्प से सेट कर रही हूँ। आईब्रो सेट करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप आईब्रो पेंसिल से सेट करना चाहते हैं उससे भी कर सकते। एक ही काम को फिनिश करने के लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। आपके पास जो भी है या आप जिस प्रोडक्ट से इजीली कर सकते हैं, आपका हाथ बैठा हुआ है तो उससे कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं मैं जिससे करूं या कोई दूसरा यूट्यूबर जिससे करे तो उसी से आप करिए। आपको जिस चीज़ से आसानी हो उससे कर सकते हैं। अगेन मैंने आईब्रोज़ के नीचे थोड़ा सा कंसीलर लगाया जिससे अच्छे से क्लीन नज़र आए। क्रीज लाइन को बिल्डअप करने के लिए मैंने ब्रश में लाइट ब्राउन शेड पिक किया और उसी से बहुत हल्के हाथों से ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ आई एम गोइंग बी यूजिंग शिमर। इसे आप फ्लैट ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं और अपने फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से लग जाता है। ये डस्ट फॉर्म में है लेकिन बिल्कुल सेट हो जाता है। जिस तरह से आप आई शेडो लेते हैं ब्रश में और अप्लाई करते हैं तो उसमें थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन ये डस्ट फॉर्म में है, फिर भी इसे अगर आप सेट करते हैं तो बहुत ही आराम से सेट हो जाता है। मेरी साड़ी के बॉर्डर में जो कलर है उसी से मैच करता हुआ मैंने शिमर अप्लाई किया है। ये कॉपर सा शेड है, कॉपर और गोल्ड मिक्स आप कह सकते हैं। फेस के ऊपर प्रॉपर लाइट नहीं आ रही है इसलिए शायद अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बट ट्रस्ट मी वेरी प्रिटी शेड, बहुत ही अच्छा लग रहा है ऐसे देखने में। और इसे मैं पूरे आईलिड पे लगाऊंगी, कहीं भी छोड़ना नहीं है मुझे, क्योंकि दूसरा शेड मुझे नहीं अप्लाई करना है, सिर्फ एक ही कलर डालना है, तो मैं पूरे आईलिड पे अच्छे से फैला के लगा लूँगी। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, सेम कलर का ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। अभी आपको पता नहीं चलेगा लेकिन जब मैं साड़ी वेयर करूँगी तो आप देखना ध्यान से। साड़ी के बॉर्डर में कॉपर कलर से बॉर्डर बनाया है और उसके ऊपर ही गोल्ड और कॉपर कलर मिक्स करके वर्क बनाई गई है जो कि साड़ी को बहुत ही खूबसूरत बनाती है। तो मैंने ऐसा ही आई शेडो किया है। अभी मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। लाइनर की लाइन मैं काफ़ी मोटी लगाऊंगी क्योंकि आज मैं ट्रेडिशनल दुर्गा पूजा का मेकअप लुक कर रही हूँ तो उसमें लाइनर मोटी अच्छी लगती है। अपर लैश लाइन और लोअर लैश लाइन दोनों पे आज मैं लाइनर लगाऊंगी और दोनों थोड़ी सी थिक लगाऊंगी। आज काजल नहीं लगा रही हूँ लेकिन लाइनर में थोड़ा सा विंग निकाल के लगाऊंगी जिससे एक ट्रेडिशनल लुक दे।
मैंने पहले से साड़ी नहीं पहनी है क्योंकि उसका बॉर्डर थोड़ा सा हैवी है। अगर मैं पहले पहन लेती तो आप लोगों को मेकअप थोड़ा सा अच्छे से पता चलता। यहाँ पे मैं मस्कारा लगा रही हूँ। ऊपर और नीचे दोनों लेसेस पे मस्कारा लगानी है। आप चाहे तो फॉल्स लेसेस भी लगा सकते हैं। मैंने लूज़ पाउडर अप्लाई किया था तो उसको ब्रश की हेल्प से क्लीन कर लूँगी। आज लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं दूसरी जगह आके बैठी हूँ कि थोड़ा सा भी मेरे फेस के ऊपर लाइट आए, लेकिन यहाँ भी मुझे इसी तरह से लग रहा है। थोड़ा सा मैंने लूज़ पाउडर लिया है और कॉन्टोरिंग जहाँ पे की है उसके नीचे लगा रही हूँ ताकि शेप अच्छे से दिखे। यहाँ पे मैं ब्लश ऑन अप्लाई कर रही हूँ। इसे भी काफ़ी लाइट रखूँगी क्योंकि दुर्गा पूजा का मेकअप है तो ज़्यादातर ये डे टाइम का ही होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डार्क ब्लश ऑन अच्छा नहीं लगता मुझे। आफ्टर दैट हाईलाइट चिकबोन के ऊपर, नोज़ के ऊपर, फोरहेड और अपर लिप्स पे। जो भी आउटफिट आप पहनना चाहते हो मेकअप के दौरान तो उसे पहन के करते हो तो करने वाले को और देखने वाले को भी पता चलता रहता है। बट साड़ी की बॉर्डर हैवी थी इसलिए मैंने नहीं पहनी, और ब्लाउज़ पहनी हुई है लेकिन उसका नेक बहुत गहरा था इसलिए मैंने ऊपर से गाउन पहन लिया है। कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, ध्यान इधर उधर जा रहा था तो मैंने सोचा कि ऊपर से पहन ही लेती हूँ। अब मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। रेड लिपस्टिक लगाई है मैंने, लेकिन जो मुझे रेड शेड चाहिए था वो नहीं है। उसके बाद मैं बिंदी और सिंदूर भी लगाऊंगी और सेटिंग स्प्रे से फिर एक बार सेट करूंगी मेकअप को। ये जो रेड कलर है ना, इस शेड में मुझे लिपस्टिक चाहिए थी। मैंने ढूंढ के रखा भी था लेकिन लगाने के बाद वो थोड़ा सा पिंक स्टोन में आ गया। मैं ज़्यादा टाइम साड़ी पहनने में नहीं लूँगी क्योंकि मेकअप ट्यूटोरियल का वीडियो है तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। साड़ी को भी मैं इसमें ऐड करूँगी तो जल्दी जल्दी से मैं थोड़ा बहुत शो कर देती हूँ। और मैंने कोशिश की है बहुत अच्छे से पहनने की, आप लोग भी इस तरह से पहन सकते हैं। अगर बहुत जल्दी जल्दी में साड़ी पहननी है तो पहले से प्लीट बना के और टक करके रख लीजिए तो आसानी होगी। मैंने एक नेकलेस सेट निकाल के रखा हुआ है जो थोड़ा बहुत मैच करता है साड़ी के ऊपर, तो मैं वही पहनूंगी। इस सेट के साथ एक छोटी सी सटी हुई इयररिंग्स थी लेकिन मैंने उसे हटा के और बड़ी बड़ी सी झुमकी पहनी है जो कि एक ट्रेडिशनल लुक देता है। हेयर में कॉम्ब करके ऐसे ही ओपन छोड़ूंगी। अगर आप चाहें तो बन बना के गजरा भी लगा सकते हैं। सबसे लास्ट में मुझे जहाँ भी लग रहा है थोड़ा सा कम या ज़्यादा है तो उसे मैं ठीक कर लूँगी। आई हैव कम्प्लीटेड मेकअप लुक। दुर्गा पूजा ट्रेडिशनल मेकअप लुक है, इसे आप फेस्टिव मेकअप लुक भी कह सकते हैं, या किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हैं आपको इस तरह का मेकअप पसंद है तो बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक तरह का मेकअप एक ही समय में कर सकते हैं, पसंद आए तो किसी भी ओकेज़न पे कर सकते हैं। यू कैन सी द फिनिश लुक। बहुत ही प्यारा सा और सिंपल मेकअप लुक है, आप लोग भी इजीली कर सकते हैं अगर पसंद आए तो। अगर आप लोगों को ये मेकअप लुक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मुझे वीडियो शूट करना या फ़ोटोग्राफी वगैरह का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इसलिए भी हो सकता है कि कहीं कहीं पे मुझे और अच्छे तरीके से करना चाहिए, मैं नहीं कर पाती। जो लोग प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं या थोड़ी बहुत नॉलेज है वीडियो शूट करने की तो वो अच्छे से कर पाते हैं। हम लोग जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं तो जब हम ऑफलाइन काम करते हैं तो सिर्फ अपने काम पे ही ध्यान देते हैं, हमें ये नहीं रहता कि वीडियो कैसे बनाना है या किस तरह से शूट करना है। तो अब मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। नवरात्रि की पूजा का आज छठा दिन है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट कीजिए, अच्छे से उत्सव मनाइए क्योंकि कोरोना की वजह से हम सभी को नई ज़िंदगी मिली। 3-4 महीने पहले हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि इतनी जल्दी फिर से हम लोग अपनी पुरानी जो भी चीज़ें थी उसमें वापस आ पाएंगे,
लेकिन माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, जहाँ भी जा रहे हैं मास्क लगा के जाइए, लेकिन उत्सव मनाइए, सेलिब्रेशन का समय है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल देन, टेक केयर योरसेल्फ, सी यू सून, बाय बाय।